को भी मिलाने में पहले इसका हाथ चाहिए। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ समय बीता, लड़के की असाधारण योग्यता, निष्काम भावना से उसकी योग्यता, आत्मशक्ति निखरती गई। राजा रानी का मन जीत लिया उसने। मस्का लगा के नहीं, दिखा दिखा के नहीं, तत्परता से सेवा करने के लिए सेवा करता था। उसमें अपना प्राण रेड़ता था, उसमें अपना जी सींचता था, अपने आप के प्रेम को सींचता था। उसका सेवा कार्य चमक निकलता था। एक दिन राजा ने रानी को कहा कि हम इस बेटे को गोद ले रहे तो कैसा रहेगा। रानी बोलती है कि मेरे मन में तो कब से आ रहा था, लेकिन संकोच के कारण नहीं बोल रही थी। अपना जाया भी इतना तो आदर नहीं करता, अपना जाया भी इतना तो सेवा नहीं करता है। ये किसी श्रेष्ठ माई की औलाद है, इसका बाप भी नहीं है, तो आप इसको पुत्र रूप में ले लेंगे, मेरा तो बेटा होगा। मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ। बेटे को गोद ले लिया। समय जाते उसका राज तिलक हुआ और कीर्त शोभा यात्रा निकली। उस भीड़ में वो बूढ़ी माँ लकड़ी टेकती हुई देखती है कि राजा, नया राजा कौन सा बनाए। लड़के ने कहा, राजा साहब, जिस माँ ने आपसे मेरे को मिलाया है वो माँ खड़ी है, मैं उसके चरणों में मत्था टेक के आऊं। राजा बोलता है कि जिस माँ ने ऐसा निष्काम कर्मयोगी पैदा किया, उस माँ के तू अकेला पैर क्यों छुएगा? पागल, मैं भी चलता हूं, उस देवी के पैर छुएंगे। बच्चों को सिखाओ, पड़ोस का बूढ़ा बुजुर्ग है, जाओ बेटे उनकी थोड़ी सेवा करो। और बच्चे सेवा में उत्साही होते हैं। रविशंकर महाराज गांधी के शिष्य, कहीं अकाल पड़ा, वो अन्न वस्त्र एकत्रित करने के लिए सूरत के इलाके में आए। लोगों ने कोई खास एक जगह पर भाषण किया, बस भाषण हो गया। बड़े बड़े सेठ को तो नाम चाहिए, वो ऐसे क्यों देंगे चुपचाप? और वो संत के पास देंगे तो नाम होने वाला नहीं, उधर तो असली काम होने वाला है। ऐसे सेठों को अकल भी नहीं थी। तो रविशंकर महाराज थोड़े उदास हो गए थे। सेठों की मीटिंग में कोई हारू जोईशु करीशु मीटिंग लईशु टाल टोल के चले गए। रविशंकर महाराज का दिल उदास हो गया। वो गए किसी स्कूल में गए और बाहर से इतने लोग पीड़ित हैं और वे भी मनुष्य हैं, हमारे देश के हैं, बेचारों को खाने तक का नहीं है। ऐसा कहा, बच्चों का हृदय पिघल गया। एक बच्चा चालू लेक्चर में उठा, आंखों को पोंछते हुए बोले, साहेब हूँ थोड़ी बार में आऊं छू। वो गया और कितने कपड़े ले आया, थोड़ा अनाज की 2 थैलियां भर के ले आया। बस उस लड़के को देखकर सब बंदर की नहीं कूदते कूदते अपने माँ बाप को बोला कि ऐसा अकाल पड़ा, हमको कुछ दीजिए। अपनी खर्ची के पैसे, अपने कोई पुराने कपड़े, अपनी जोड़ी, बच्चों ने ऐसा ढेर लगा दिया कि कहलाने वाले जो सेठ लोग थे, वाहवाही के बिना 1 रुपया नहीं खोलते थे, उनकी जेबें भी खुलने लग गई। रविशंकर महाराज का वो सेवा का कार्य ऐसा चमका कि महाराज लोगों को तृप्ति हो गई। निर्दोष हृदय, अपना क्या बेटा क्यों देता है? विवेकानंद छोटे थे, देखते गरीब गुरबे को, चुपके से उसको दे आते। माँ बोलती मैं टोकती नहीं और दे दे। लेकिन ऐसा नहीं कि गरीब गुरबे का रूप लेकर बंबई में कोई ठग घूमते हो और आपके बेटे देते ही जाएं, इस बात पे भी मेरा विश्वास नहीं है। जयराम जी की दानशीलता, सहनशीलता, उद्योगशीलता और निष्कामता, ये 4 गुण चाहे किसी भी व्यक्ति में हो, छोटे से छोटे व्यक्ति में, वो एक दिन महान से महान बन के ही रहेगा। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। और चिंता, जेलसी, आलस्य, प्रमाद, अपने कर्तव्य में लापरवाही, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, छोटा होता जाएगा। बैठा दो ये बकरियों, उभा दो ये ऊंट, जेवो वाय वायरो तेवी दे ये पूंट। जैसी हवा लगे इस प्रकार का कर्म करना चाहिए। तत्परता से करना चाहिए, मनोयोग से काम करना चाहिए। सत्संग सुने तो बस श्रोता बन जाए। सत्संग करते हैं तो ऐसा वक्ता मिल जाए कि एक एक श्रोता का हित कैसे हो।
सभा में छोटी से छोटी अक्ल वाला, छोटी से छोटी व्यक्ति, छोटी से छोटी परिस्थिति वाले को भी लाभ हो, और बड़े से बड़ी अक्ल, बड़े से बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल हो, उसको भी लाभ हो, ऐसा ख्याल करके अगर बोलता है तो वह संतवाणी है। हित के भावना से बोलता है तो संतवाणी। श्री कृष्ण संतों के संत हैं। ऐसा बोले हैं कि छोटे से छोटे आदमी को भी काम आए, बड़े से बड़े आदमी को भी काम आए, और सर्वांगी कार्य। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने तंदुरुस्ती की बात बोलना भी नहीं भूली। कहा तो दोनों सेना में एक दूसरे के लोह के प्यासे, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं, और प्रतिशोध की आग से बस हथियार तप तपाए हुए हैं। ऐसे मौके पर भी कृष्ण ने जो कर्म योग का उपदेश दिया, ध्यान योग, भक्ति योग का दिया, स्वास्थ्य की बात भी कृष्ण ने नहीं छोड़ी। कितनी होगी कृष्ण की समझ और करुणा। युक्ताहार विहारस्य, कृष्ण कहते जब युद्ध के मैदान में कृष्ण तंदुरुस्ती की बात को नहीं भूलते, तो मैं सत्संग के मैदान में कभी तंदुरुस्ती की बात बोल दिया तो क्या घाटा किया। जयराम जी बोलना चाहिए, हमारा धर्म एकांगी नहीं है, वन में ट्रैफिक नहीं है। भारतीय धर्म ये तो बहुआयामी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें। तुमको धनवान होना है तो उसके लिए अमुक मंत्र है, ऐसा जप करो उत्तर के तरफ बैठ के, जरूर आपके धंधे रोजगार में। लेकिन तुम्हारे की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो अमुक मंत्र जप करो, उसके आंदोलन अमुक जगह पर पड़ते। लेकिन सब काम एक साथ तुम्हारे को करना है तो फिर सब में जो है उसको मेरा और अपने को उसका मानकर ध्यान प्राणायाम करके गुरु मंत्र का जप करो, सब जगह उसकी इफेक्ट पड़ेगी और काम बनेगा।